हेलो अनुपमा, कैसी हैं आप? वैसे आपसे एक बात कहनी थी कि ना आप देती हैं हम सबको ढेर सारी इंस्पिरेशन, क्योंकि हर सिचुएशन का करती हैं आप डट कर सामना, वो भी फुल हिम्मत से। क्या हुआ? अरे हेलो हेलो हेलो, लगता है अनुपमा तो बिजी है। तो चलिए चलते हैं फटाफट अनुपमा के पास और जानकर आते हैं आज कौन कर रहा है इन्हें बिजी। जो बात शांति से आराम से सुलझ सकती थी, खत्म हो सकती थी, उसे आपके गुस्से ने इतना बड़ा कर दिया। आज के बाद ना बाकी उस घर में जाएगी और ना ही वो लड़का या उसका परिवार इस घर में आएंगे। वो मेरी भी बेटी है और आप मुझसे मेरे माँ होने का हक नहीं छीन सकते, ना ही मैं छीनने दूंगी। अनुपमा वर्सेस वनराज। बेटी के चक्कर में हुई लड़ाई। अनुपमा से अनुपमा कपाड़िया बनने के बाद ही तुमने ये हक छोड़ दिया। और मुझे मेरे बच्चों से मिलने से, मेरी बेटी से मिलने से, उनसे बात करने से, उन्हें समझाने से कोई नहीं रोक सकता। आप तो जरा भी नहीं। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में फिर से शुरू हो गई है वनराज और अनुपमा के बीच बहसबाजी, और इस बार इनकी बहस का कारण बनी है पाखी। असल में पाखी और अधिक के अफेयर का सच सभी के सामने आया तो वनराज ने उसका सारा टीकरा फोड़ दिया कपाड़ियास के ऊपर। वो कपाड़िए नहीं कबाड़िए हैं। पहले उसके घर में हमारी इज्जत उन्होंने उछाली और अब हमारे घर में आके ही हमारी इज्जत उछाल। पाखी बच्ची अच्छा बुरा समझती नहीं है, इसीलिए वो उनके लाइफस्टाइल से और पैसे से इंप्रेस हो गई। बा सब उस लड़के ने किया, सब उस लड़के ने किया। बिल्कुल, वो लड़का सिर्फ अधिक नहीं है, बहुत अधिक है। अरे मैं तो कहती हूँ अधिक से भी अधिक चंट है। और वो अनु, उसे इतना मैंने समझाया था, वार्न किया था, लेकिन वो सुनती कहाँ है? आप सुनते हैं? फिलहाल तो उसकी नजरों के सामने अनुपमा है, इसीलिए उसी को टारगेट बनाकर वनराज उसे खरी खोटी सुना रहा है। अरे हमें बाकी से शांति से बात करनी। हमें नहीं, मुझे, और मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। आपको जो करना था आप कर चुके। जो बात शांति से आराम से सुलझ सकती थी, खत्म हो सकती थी, उसे आपके गुस्से ने इतना बड़ा कर दिया। जाकर अपने पति के साथ अपनी उस ऊंची हवेली में रोमांस कीजिए, मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगा। वो मेरी भी बेटी है और आप मुझसे मेरे माँ होने का हक नहीं छीन सकते, ना ही मैं छीनने दूंगी। अनुपमा से अनुपमा कपाड़िया बनने के बाद ही तुमने ये हक छोड़ दिया खुद, और अब हक छोड़ा है तो पीछा भी छोड़ दो। शाह फैमिली में और कपाड़िया फैमिली में सिर्फ एक कड़ी है, वो तुम। और अगर इस कड़ी ने दोनों परिवारों को जोड़ने की कोशिश की तो मैं इस कड़ी को तोड़ दूंगा। भाई अब तो अनुपमा भी शांत बैठने वालों में से नहीं, इसलिए देखिए वो कैसे वनराज के तीखे तानों का जवाब दे रही है। अरे आप क्यों जबरदस्ती मेरे और मेरे मायके के बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? आप मेरा मायका नहीं है, जरा भी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ मेरा गुजरा हुआ कल है, जिसे अगर मैं गलती से भी याद कर लेती हूँ तो मेरा दिमाग गुस्से से फटने लगता है। मेरा मायका सिर्फ बाप, बापूजी और मेरे बच्चे हैं। आप नहीं, आप मेरा गुजरा हुआ कल है और वही रहेंगे। आज और कल में बहुत फर्क होता है। खैर इसी कहासुनी में वनराज ने जहां अनुपमा से उसके बच्चों का हक छीनने की बात कह दी, तो वहीं अनुपमा ने भी वनराज को बता दिया कि वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी तैयार है। ये कड़ी इतनी कमजोर नहीं है कि टूट जाए। आपकी जिद टूट जाएगी मिस्टर शाह, लेकिन ये कड़ी नहीं टूटेगी। ये मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं और रहेंगे। और मुझे अपने बच्चों से मिलने से, अपनी बेटी से मिलने से, उससे बात करने से, उसे समझाने से कोई नहीं रोक सकता, और आप तो जरा भी नहीं। यानी आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगी एक्स हस्बैंड और वाइफ की टशनेबाजी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।